अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अलीशबा है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरी अम्मी अब्बू में और मेरे 2 भाई। मेरे दोनों भाई सऊदी अरब में जॉब करते हैं और मैं अनबी अब्बू के पास रहती हूँ। मैं दोनों भाइयों की लॉटरी और प्यारे बहन है। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मेरे भाई मुझे बाहर नहीं निकलने देते थे, लेकिन अब्बू की कोशिश थी कि मैं स्कूल जाया करूं। इसलिए मुझे 5 साल की उम्र में ही स्कूल में दाखिल करवा दिया गया था। अब मैं कॉलेज में थी और कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए मुझे आने जाने में बहुत दुश्वारी होती थी, क्योंकि हम फैसलाबाद के गांव से हैं और मैं फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती हूँ, इसलिए मुझे आने जाने में बहुत मुश्किल होती थी। अब्बू ने मुझे कहा था कि अब पढ़ाई एंड कर दो, लेकिन अम्मी थी कि वो कहने लगी थी कि मैं अपनी बेटी को मास्टर ऑफ आर्ट्स करवाऊंगी। मेरी कजिन लाइबा भी मेरे साथ ही यूनिवर्सिटी में जाती थी। लाइबा को इसका भाई छोड़ के उता था। मेरा कजिन फैसल बहुत ही खूबसूरत था। इसकी उम्र तकरीबा 17 साल होगी। वो देखने में काफ़ी खूबसूरत था। मैं इस पे काफ़ी नज़र रखती थी और वो मुझे पसंद भी था। मेरी कजिन लाइबा को इसका भाई छोड़ने जाता तो मेरे अब्बू कहने लगे थे कि तुम अपने कजिन फैसल के साथ और अपनी कजिन लाइबा के साथ ही यूनिवर्सिटी चली जाया करो। वो शाम को वापस अलिफ जाया करो। लेकिन मुझे अपनी कजिन लाइबा के साथ कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और मैं उसके साथ ज्यादा चलती थी, क्योंकि लाइबा बहुत ही खूबसूरत थी और मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे ऊपर काफ़ी लड़की मरते थे और मैं यूनिवर्सिटी में काफ़ी लड़कों को लिफ्ट करवाती थी। लाइबा को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए वो मुझे अपने भाई के साथ नहीं लेके जाती थी। एक दिन मेरे अब्बू अपने भाई चाचो अरशद के पास चले गए और इन्होंने फरमाइश की कि अलशबा को यूनिवर्सिटी जाने में बहुत परेशानी होती है। लाइबा और फैसल दोनों यूनिवर्सिटी जाते हैं और वो जाते हुए बाइक पर अलीशबा को भी साथ ले जाया करे। चाचो जान ने अब्बू की बात मान ली थी और फैसल को हिदायत की थी कि अलीशम को भी साथ लेके जाया करो। मेरा कजिन फैसल भी मान गया था और लाइबा ने भी हाँ कर दी थी। मैं अब अपनी कजिन फैसल के साथ बैठकर ही यूनिवर्सिटी जाती थी। मेरी कजिन लाइबा ने एक दिन मुझे सेंटर में बिठा दिया था। फैसल अलिफ के बाहर चला रहे थे और मेरी कजिन लाइबा पीछे बैठी हुई थी। मैं सेंटर में थी और मेरा सारा सामान जो उगे वाला था वो फैसल के साथ टच हो रहा था। मुझे शर्म भी महसूस हो रही थी। फैसल मोटरसाइकिल चलाते हुए बार बार ब्रेक लगाते और मेरा सीना फैसल की कमर पे जा लगता था। मुझे एकदम एक सुकून सा उता और मेरा दिल कर रहा था कि बार बार फैसल यही काम करता रहे। लाइबा फैसल को रोक रही थी। उसी तरह हम मस्ती करते हुए घर पहुंच गए थे, लेकिन अब फैसल ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था और मेरा दिल था कि अब फैसल के साथ वही मज़ा फिर लूं। एक दिन लाइबा की कुछ तबीयत खराब थी, इसलिए लाइबा यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। फैसल सुबह सुबह ही मुझे घर से लेने हो गए थे। अब्बू अम्मी ने मुझे तैयार करके फैसल के साथ भेज दिया था इस दिन में, और फैसल अकेले ही यूनिवर्सिटी जा रहे थे। जाते हुए मैंने फैसल की कमर पर हाथ रखा हुआ था। फैसल ने मेरा हाथ पकड़ा और उगे अपने सीने पर रख दिया था। मैं भी अपना हाथ इसके सीने के ऊपर रख कर काफ़ी राजी थी। मुझे फैसल में दिलचस्पी होने लगी थी और फैसल की ये अदा मुझे काफ़ी पसंद आई थी। अब मेरा दिल था कि फैसल रास्ते में ही बाइक रोक दे और मेरे साथ वो काम करने लगे जो लड़का लड़की आपस में करते हैं। मैं ने आज तक किसी भी लड़के के साथ वो काम नहीं किया था और बिल्कुल ही अनजान भी, इसलिए मेरा दिल कर रहा था कि मैं फैसल के साथ वो काम करूं। इस दिन जुमा था और यूनिवर्सिटी से जल्दी छुट्टी हो जानी थी। मैंने फैसल को कायल कर लिया था। वो कहने लगा कि पास ही होटल है, हम होटल में आज खाना खाएंगे। मैं भी फैसल की बात मान गई थी और अपने कजिन फैसल के साथ और होटल में
चली गई थी वहां पर। फैसल ने कमरा बुक करवा लिया था और मुझे वहां पर ले गए थे। मैं फैसल के साथ खाना खाने लगी और खाना खाने के बाद हमने चाय पी। फैसल मेरे पास ही बैठा था। ने इसका हाथ पकड़ लिया और आगाज करने लगी थी। मैं फैसल को मोहब्बत देने लगी थी और फैसल मेरा साथ देने लगे थे। ने फैसल को समझाया था कि मैं जिंदगी में पहली बार ये काम कर रही हूँ और ये सुकून पहली बार ले रही हूँ, इसलिए तुम आहिस्ता आहिस्ता करना। फैसल भी मेरी बात मान गए थे और वो बहुत मोहब्बत से मेरे साथ वो काम करने लगे थे। मैं भी फैसल का साथ देने लगी थी और हम ने मिलके काफी देर एक दूसरे को सुकून दे लिया था। तकरीबा शाम के 4 बजे फैसल और मैं होटल से निकले थे और घर उड़ गए थे। अब मैं तो फैसल की दीवानी थी और बार बार इसके साथ वो काम करना चाहती थी, लेकिन हमें मौका नहीं मिलता था और मैं दुआ करती रहती थी कि लाइबा यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ले और मैं और फैसल दोनों यूनिवर्सिटी जाएं और रास्ते में फैसल मेरे साथ वही काम करे जो पहले दिन उसने किया था। लेकिन ये मौका हमें कम ही मिलता था, इसलिए ने फैसल को शादी का कहा था। फैसल भी मान गए थे और अम्मी अब्बू ने हमारे दिल रख दिए थे। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया।